दौसा के अंदर आयोजित किसान सम्मेलन और एक बड़े मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने किया एक और धमाका। भारी भीड़ और जबरदस्त स्वागत के बीच पायलट ने भजनलाल शर्मा की सरकार पर सीधे तौर पर हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और ये सिर्फ शुरुआत थी। सरकार पूरी तरह फेल है, मैं मानता हूँ। कौन सरकार में है कौन नहीं है इसमें असमंजस है। पायलट का कहना है कि राज्य की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति पूरी तरह से चरमरा चुकी है। बलात्कार, आतंकी सेंटर, सब कुछ बैकऑफ तरीके से चल रहे हैं। क्या लगता है आपको? सरकार पूरी तरह फेल है, मैं मानता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है, कई सारे सत्ता के केंद्र बन गए हैं। कौन सरकार में है कौन नहीं है इसमें असमंजस है और संगठन कुछ बोलता है, सरकार कुछ बोलती है। 10 महीने का अल्प समय है और लोकसभा में जो कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस रहा उसको देखकर कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर भी हताशा है। और जिस प्रकार का काम सरकार को करना चाहिए, विकास का, ग्रामीण विकास क्षेत्र में होना चाहिए, बिजली पानी का, वो कर नहीं पा रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर देखिए आप, जोधपुर में 4-4, 5-5 बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, उसको संभालने के अब अलवर के पास गाड़ी में वहाँ आतंकियों का जो एक ट्रेनिंग सेंटर पाया गया है। इतने सारी चीज़ें हो रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर को जो स्टेट सब्जेक्ट होता है उसको सरकार ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है और मुझे लगता है कि सरकार को तुरंत प्रभाव से आदेशित करना चाहिए अधिकारियों को और मंत्रियों को कि लॉ एंड ऑर्डर, लोकल एरिया डेवलपमेंट और जनता के विकास पर ध्यान देना चाहिए। सर, भाषा की शालीनता तो आपके पार्टी के नेताओं में जैसे गहलोत साहब पहले आपके लिए काफ़ी कुछ होते हैं, तो वो भी तो भाषा की शालीनता नहीं है। किस तरह के बयान दिए गए गहलोत साहब? राजस्थान की जमीन पर अब कानून शब्द का कोई मतलब नहीं रहा है। सवाल उठता है कि क्या सच में भजनलाल शर्मा की सरकार गिरने वाली है। लेकिन इससे भी ज़्यादा सनसनीखेज पायलट ने बीजेपी के मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहे हैं कि राहुल गांधी के लिए जो इस्तेमाल भाषा बिट्टू की तरफ से की गई है वो भाषा बिल्कुल ही निंदनीय है। पायलट का दावा है कि बिट्टू बीजेपी में नए गए हैं और अपनी वफादारी दिखाने के लिए राहुल गांधी के लिए ये सब कुछ कह रहे हैं। उन्हें राहुल गांधी और कांग्रेस से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं बहुत निंदनीय है भारत सरकार के केंद्र मंत्री बिट्टू जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया राहुल जी के खिलाफ, मुझे लगता है कि वो शोभा नहीं देता। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, उनके दल को माफ़ी मांगनी चाहिए और क्योंकि वो केंद्र के मंत्री हैं तो भारत सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ इतनी ऊंची भाषा का प्रयोग करना कतई किसी रूप में भी सही नहीं है और मुझे लगता है कि ये जानबूझ के किया गया है क्योंकि नए भाजपा में गए हैं तो अपनी वफादारी साबित करने के लिए उनको सब बातें बोलनी पड़ती होंगी राहुल जी के बारे में, लेकिन ये बहुत गलत है। उनको तत्काल माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके बाद एक शिवसेना के वहीं इस पूरे मामले में गहलोत का जिक्र कैसे छूट सकता था। पायलट से जब पत्रकारों ने अशोक गहलोत द्वारा नाकारा, निकम्मा कहे जाने वाला सवाल किया तो पायलट साहब ने चुप्पी साध ली और कुछ गहरी बातों को लेकर कुछ बड़ा इशारा पायलट ने अब कर दिया है। वहीं सबसे बड़ी बात यह भी है कि पायलट ने कहा कि भजनलाल सरकार सिर्फ और सिर्फ असफलताओं की कहानियां लिख रही है। बिजली और पानी की समस्याओं से लेकर आतंकी गतिविधियों तक। अब ऐसे में जनता कांग्रेस को वापस लाने की तैयारियां कर रही है। वहीं अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि यह बयानबाजी चुनावी माहौल को किस तरह से गरमाती है या नहीं। फैक्ट इंडिया के लिए दौसा से राहुल जहांगीर की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।